बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। वफ़ा ऑनलाइन के सिलसिलावार प्रोग्राम मेरा घर मेरी जन्नत में आप सबको खुश आमदीद। आप सबका इस्तकबाल है। ये ज़िंदगी तजर्बात का नाम है। हर लम्हा हर सेकंड हम लोग कोई ना कोई तजर्बा कर रहे होते हैं। फ़र्क इतना होता है कि कुछ तजर्बात को महसूस करते हैं और बहुत सी तजर्बात ऐसी होती हैं कि जो महसूस किए बगैर गुजर जाती है। हम लोग पाबंदी से वक्त पे प्रोग्राम शुरू कर पा रहे थे, लेकिन आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया और अचानक लिंक काम नहीं करा। फिर इसकी वजह से आप लोगों को जहमत हुई और अभी जो लोग जुड़ते थे अब तक नहीं जुड़ पाए हैं, इंशाल्लाह जल्द ही जुड़ जाएंगे इस नए लिंक से। फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरे पर्सनल पे मैसेज कर दें, इंशाल्लाह उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा। आज हमारा ये छठा लेक्चर है और जैसे कि आप सबको मालूम है कि इस लेक्चर के लिए बहुत ही अहम टॉपिक्स चूज़ किए गए हैं, मुंतखब किए गए हैं और इन टॉपिक्स पे मुल्क की मशहूर ख़वातीन जिनका तालीम व तरबियत से गहरा ताल्लुक़ है, ख़ास तौर पे तरबियत से, उन ख़वातीन को ज़हमत दी गई है और वो एक के बाद दीगरे अपना अपना लेक्चर पेश कर रही हैं। अब तक कई अहम टॉपिक पे लेक्चर हो चुके हैं। आज का टॉपिक भी कई लिहाज से बहुत अहम है। क्या मेरी आवाज़ पहुंच रही है? हैंड रेस करें कोई साहब, आवाज़ पहुंच रही हो तो। जी ठीक, शुक्रिया। ये टॉपिक इस लिहाज से बहुत अहम है कि हर इंसान ज़िंदगी के कई स्टेज को देखता है, कई मरहलों से गुजरता है। वो कभी बच्चा होता है, सबों का की मोहब्बत, सबों का प्यार उसे हासिल होता है, लोगों का अट्रैक्शन उसे हासिल होता है। फिर बचपन का ज़माना होता है, खेलना, शरारत करना और बहुत सी चीज़ें। फिर उसके बाद तालीम का मरहला होता है। फिर एक मरहला होता है कि जब हमारी एक नई ज़िंदगी शुरू होती है, जब एक नई जिम्मेदारी आती है और वो ज़िंदगी होती है जिसके हम बड़ी गाढ़ी उर्दू में इज़्दिवाजी ज़िंदगी कहते हैं, मटेरियल लाइफ, शादीशुदा ज़िंदगी। यहाँ से एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है और ये नई ज़िंदगी ढेरों जिम्मेदारियां लाती हैं। एक तरफ जहाँ जिसको हम लाइफ पार्टनर की हैसियत से कबूल करते हैं, उनकी जिम्मेदारियां आती हैं। वहीं घर, माँ बाप, भाई बहन और जो पुराने जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, उनके साथ मसला होता है। अब इन दोनों के दरमियान बैलेंस को बाकी रखना इंतहाई मुश्किल मरहला होता है। इस वक्त में किसी अजनबी के साथ रहना और उनकी जिम्मेदारियों को उठाना, इस हवाले से हम अक्सर देखते हैं कि शुरू की ज़िंदगी में बहुत सी तलखियाँ पैदा होती हैं, छोड़ अबू बकर, मुश्किलात हाथ आती बेटा हैं, मेरा। मसाइल का सामना होता है। लेकिन धीरे धीरे हम उन मसाइल से निकलते हैं, ज़िंदगी आगे बढ़ती है और फिर वो जो दो लोग थे अब एक फैमिली में चेंज होने लगते हैं। एक पूरी भरी ज़िंदगी, खुशगवार ज़िंदगी शुरू हो जाती है। तो ये एक बड़ी चेंजिंग होती है और ये चेंजिंग बहुत सी जिम्मेदारियां लाती हैं। आज का मौजू इसी हवाले से है कि जब हमारी ज़िंदगी चेंज होती है, एक नई शक्ल में आती है, तो उस वक्त जिम्मेदारियां क्या होती हैं और फिर जो ज़िंदगी के दो पहिए हैं, ज़िंदगी के की गाड़ी के, उन दोनों के दरमियान जो कुछ खट्टा मीठा सा एहसास होता है, उसको ख़त्म करने के लिए और सही रास्ते पर लाने के लिए हमें जिस गाइडेंस की ज़रूरत है, आज इंशाल्लाह उसी सिलसिले में बात होगी। तो हमारा आज का मौजू है घरेलू ज़िंदगी की तलखियाँ, इज़्दिवाजी ज़िंदगी की तलखियाँ। ये बहुत ही अहम मौजू है, कम बातें होती हैं, लेकिन सफ़ा ऑनलाइन की टीम ने कोशिश की कि इसको मौजू बनाया जाए, इस पे बात की जाए, ताकि हमें भी रहनुमाई हासिल हो, आपको भी रहनुमाई हासिल हो। वीडियोस बंद कर लें प्लीज़ और माइक को म्यूट रखें। सिर्फ स्पीकर का माइक और वीडियो खुला रहे, बाकी सब बंद रखें। जी,
اور اس ٹاپک کے لیے جو اسپیکر ہمارے درمیان موجود ہیں، محترمہ اسما پروین صاحبہ، یہ الہ آباد کی معروف خواتین کی ٹیم محترمہ اسما شمس صاحبہ کے ساتھ کام کرتی ہیں. ان کی تنظیم IERO سے منسلک ہیں، اور پروگرامز کرنا، ورکشاپ کرنا، خواتین کے حقوق کے لیے، خواتین کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے مستقل کوشاں رہتی ہیں. میں شکر گزار ہوں محترمہ اسما شمس صاحبہ کا کہ انہوں نے اسما پروین صاحبہ کا نام دیا، اور میں اسما پروین صاحبہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. انشاءاللہ آپ کی گفتگو ہوگی اور ہم سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے. مزید لوگ جڑتے رہیں گے ابھی. بس میں گزارش کروں گا آج کی اسپیکر صاحبہ سے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کا 1 منتھ کا ایک بہت ہی بہترین کورس چل رہا ہے جس کا ٹاپک ہے میرا گھر میری جنت، ابھی آپ اس سے واقف ہو ہی چکے. امید کرتے ہیں کہ اب تک اس جو آپ کا ٹاپک چل رہا ہے اس سے آپ نے بہت سارے فائدے اٹھائے ہوں گے. ہمارے آرگنائزر نے ایک بہت ہی اچھے موضوع سے ہم خواتین کو انٹروڈیوس کرایا تاکہ ہم اپنے گھر میں امن سے رہ سکیں. اور آج کا میرا جو ٹاپک ہے اس کلاس کا وہ ہے ازدواجی زندگی اور گھریلو تلخیاں. اس کے بارے میں ابھی آپ نے سن بھی لیا، یعنی شوہر اور بیوی کو اپنی زندگی کس طرح سے بسر کرنی چاہیے، اور گھر میں جو تلخیاں پیدا ہوتی ہیں ان کی کیا وجوہات ہیں، اور ان وجوہات کا ہماری ازدواجی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے اور اس کا کیا سلیوشن ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ ہمارے رب نے اس دنیا میں ہر چیز کو پیئرز میں بنایا ہے. جیسا کہ فرمایا سورہ الذاریات سورہ نمبر 59 آیت 51 آیت نمبر 49 میں، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اور ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیئرز میں بنایا ہے. مادہ میں بھی پازیٹیو اور نیگیٹو ہوتے ہیں، نباتات میں بھی نر اور مادہ دونوں ہوتے ہیں، حیوانات میں بھی مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں، اسی طرح سے انسان میں عورت اور مرد ہیں. اگر ہم دیکھیں تو عورت اور مرد دونوں کی اپنی الگ الگ خصوصیات ہیں جن کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی کی جدوجہد ایک شدید معرکہ کی حیثیت رکھتی ہے. اس معرکہ کے دوران کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسانی ذہن اسٹریس کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایسے حالت میں ہر مرد اور ہر عورت کو ڈی اسٹریسنگ کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اس کا ذہنی دباؤ رفع ہو سکے اور اسے معتدل حالت میں لا سکے. اور عورت اور مرد دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے اسی ڈی اسٹریسنگ کا ذریعہ ہیں. یعنی عورت اور مرد دونوں کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بنایا. جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 31 میں، خدا کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے جنس سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی. اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے لیے کس چیز کا ذریعہ بنایا ہے؟ سکون کا ذریعہ بنایا ہے. تو اگر ہسبینڈ وائف دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے واقعتاً سکون فراہم کرنے والے بنیں گے اور ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں گے تو وہ زندگی کے مسائل کو بآسانی حل کر سکتے ہیں اور ایک بہت ہی خوشگوار زندگی بسر کر سکتے ہیں. خالق کائنات نے شوہر اور بیوی دونوں پر ایک دوسرے کے کچھ حقوق بھی عائد کیے ہیں. مطلب یہ کہ دونوں شوہر اور بیوی دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں کہ جن کو ادا کر کے وہ اپنی زندگی کو پرسکون طریقے سے گزار سکتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو شوہر اور بیوی
दोनों के हुकूक बराबर हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दोनों के हुकूक एक जैसे हैं। किसी चीज में शौहर को बरतरी हासिल है तो किसी चीज में बीवी को। मतलब ये कि दे आर इक्वल बट नॉट सिमिलर। जैसा कि शौहर के हक के बारे में, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जैसा कि शौहर के हक के बारे में अगर हम बात करें तो हमें पता चलेगा इसके मुतालिक इस हदीस से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा हदीस नंबर 1853, रावी हैं अब्दुल्लाह बिन अबी औफा रज़ियल्लाहु अन्हु। फरमाया, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, औरत उस वक्त तक अपने रब का हक अदा नहीं कर सकती जब तक कि वो अपने शौहर का हक अदा नहीं करती। मतलब ये कि हमारे ऊपर हमारे शौहर का जो हक है, अगर हमने उसको अदा ना किया तो हमने अपने रब का हक भी अदा ना किया। तो हम खवातीन अपने शौहर के मकाम को समझें, उनकी फर्मा बरदारी करें, उनको खुश रखें, उनके गैर मौजूदगी में उनके माल में खियानत ना करें। आपने कभी इस बात पर गौर किया कि जो शौहर हैं उनका हमारे साथ होने से हमारी जिंदगी जैसी है, यानी जो आराम, जो सुकून, जो इज्जत, जो राहत हमें मैसर है, अगर हमारे शौहर को अल्लाह ताला हमारी जिंदगी से निकाल दे तो क्या वो ही सुकून मिलेगा? अल्लाह हर बीवी पर उसके शौहर की सरपरस्ती मौजूद रखे, लेकिन फर्ज कीजिए अगर ऐसा हो तो क्या होगा? क्या वो ही इज्जत हर जगह नसीब होगी? क्या वो ही सुकून मिलेगा? और क्या हम बाआसानी अपनी जिंदगी का सफर तय कर सकेंगे जैसा कि शौहर की मौजूदगी में हम सफर तय करते हैं? क्या उसी तरह से हमारी जिंदगी होगी? नहीं। तो हमारी जिंदगी शौहर की मौजूदगी में और शौहर की गैर मौजूदगी में हमारी जिंदगी में बहुत फर्क हो जाएगा। तो फिर हम अपने शौहर की कदर करें। हमारा ये जो रिश्ता है ये हमारे रब की दी हुई एक बहुत बड़ी नेमत है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे रब ने औरत को ये हुक्म दिया है कि वो शौहर का हक अदा करे, कि वो शौहर का हुक्म माने, बल्कि अल्लाह ताला ने एक हुक्म दिया एक मर्द को भी। इसके मुतालिक एक हदीस है इब्ने माजा की, हदीस नंबर 3678, रावी हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। फरमाया, ए अल्लाह, मैं दो ज़ईफों के मामले में या दो ज़ईफों का हक अदा करना हराम करना करार देता हूँ। पहला यतीम और दूसरा औरत। ज़ईफ का माना होता है कमजोर। मतलब ये कि औरत कमजोर होती है, वो शौहर के मातहत रहती है, वो शौहर के घर में रहकर उसकी और उसके बच्चों की का ख्याल रखती है। इन्हीं वजूहात से उसको ज़ईफ कहा है, कमजोर कहा है। तो इस तरह से, तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने मर्द को क्या जिम्मेदारी दी कि वो अपनी बीवी की का ख्याल रखे। वो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि शौहर अगर अपनी बीवी का, दो ज़ईफों के मामले में क्या कहा अल्लाह ताला ने? दो ज़ईफों के मामले में ये कहा कि उनका हक मारना हराम करार देता हूँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। तो एक शौहर को क्या जिम्मेदारी दी कि वो अपनी बीवी का ख्याल रखे, अपनी शरीके हयात का ख्याल रखे, उसकी जरूरियात को पूरा करे, उसकी जो जरूरत की चीजें हैं उनको मुहैया करके दे, उसको इज्जत दे, उसके साथ ज्यादती ना करे, उसके साथ जुल्म ना करे। तो इस तरह से शौहर और बीवी दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। दोनों को अल्लाह ताला ने कुछ हुकूक दिए हैं ताकि दोनों एक दूसरे के हुकूक को अदा करते हुए अपनी जिंदगी का सफर बाआसानी तय कर सकें और एक बहुत ही पुरसुकून जिंदगी गुजार सकें। और साथ ही साथ वो एक औरत को ये जिम्मेदारी भी है कि वो अपने लॉज के साथ भी अपना रिलेशन को दुरुस्त रखे, क्योंकि आमतौर पे जो मसाइल पैदा होते हैं वो इन लॉज के साथ ही होते हैं, है कि नहीं? कि क्योंकि जैसे कि सास और बहू के मसले, नंद और भाभी के मसले, देवरानी जेठानी के मसले, और इन सब मसाइल की वजह से ना सिर्फ घर का सुकून बर्बाद होता है, ना सिर्फ घर घर का सुकून, घर का माहौल खराब होता है,
साथ ही हमारी अज़दवाजी जिंदगी पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। घर की तलखियों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बुराई क्या है वो पता है? सास और मसले। मतलब ये कि ये सास और बहू के मसले अक्सर घरों में पाए जाते हैं। और ये मसला पैदा कैसे होता है? असल में एक लड़के की शादी से पहले घर की सारी जिम्मेदारी उसके वालिदैन की होती है। घर में जो कुछ भी होता है उनके वालिदैन के हुक्म से होता है। वालिदैन अपने बेटे को जो हुक्म देते हैं वो करता है। वो एक लड़के की तवज्जो का असल में सारा मरकज, सारी उनसियत का मरकज उसके वालिदैन ही होते हैं। लेकिन जब एक लड़का निकाह के रिश्ते में बंध जाता है, जब उसकी दुल्हन आ जाती है, तो उसकी तवज्जो, उसकी उनसियत वो डिवाइड हो जाती है। यानी कुछ तवज्जो वो अपनी बीवी को भी देने लगता है और मसले यहीं से शुरू हो जाते हैं। ऐसे मामले में सास और बहू दोनों को बहुत ही लीनियंट होने की जरूरत है। मतलब ये कि अब अगर बेटा अपनी तवज्जो अपनी बीवी को भी दे रहा है, तो एक सास को ये ख्याल करना चाहिए कि एक लड़की जो अपना सब कुछ छोड़कर आपके बेटे के निकाह में आई है, आपके बेटे के लिए आई है, तो आपका बेटा भी उस लड़की को कुछ तो तवज्जो देगा, उसकी भी पसंद नापसंद का ख्याल रखेगा, उसके साथ भी अच्छा सलूक करेगा, उसको भी वक्त देगा। तो ऐसे में एक सास ये अब ख्याल ना करें बिल्कुल भी कि अरे भाई ऐसी बहू मिली कि मेरे बेटे को अपने कब्जे में ही कर लिया। मतलब ये कि कुछ तो तवज्जो वो अपनी बीवी को भी देगा, उसका भी कुछ हक है। माँ का हक अपनी जगह है, माँ का जो हक है, माँ की जो जो ओहदा है वो तो नॉन कंपेरेबल है, माँ का तो हक अदा होना है, लेकिन बीवी की भी कुछ जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ सिर्फ सास ही नहीं, बहू को भी इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि अगर उसका शौहर अपनी माँ को कुछ वक्त दे रहा है, तो उन बातों पर वो नाराजगी का इजहार ना करे कि अरे आप कहाँ गए थे, क्यों बैठे थे, क्यों इतनी देर बैठे थे। मतलब ये कि उस लड़के को इन बातों से परेशान ना करें कि दूसरों को अपनी माँ को क्यों वक्त दिया। बल्कि अगर आपका शौहर आपकी माँ को वक्त नहीं दे रहा है, तो आप खुद अपने शौहर को राग़िब करें इस बात की तरफ कि वो अपनी माँ को भी वक्त दे। क्योंकि हकीकत है कि जिस शौहर की सरपरस्ती उसको मिली है, वो उन्हीं की गोद में परवान चढ़ा है, वो उन्हीं की परवरिश का नतीजा है, तो उनको भी वक्त देना जरूरी है। तो दोनों ही फरीक यानी सास और बहू, दोनों ही लोग एक दूसरे से बिल्कुल भी बदगुमान ना हो। ये ना सोचे बीवी कि जब माँ के पास बैठ गया बेटा उनका, तो ये सोचे कि अरे भाई कुछ ना कुछ कुछ सिखाती होंगी, कुछ सिखा पढ़ा रही होंगी। ये ख्याल कतई अपने दिल में ना लाएं। दोनों ही लोग एक दूसरे से बिल्कुल भी बदगुमान ना हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल हमारे रब का फरमान है सूरह हुजुरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 12 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न इन्न बअद-ज़न्न इस्म। ऐ ईमान वालों, बहुत गुमान से बचो, यकीन जानो बाज बदगुमानियां गुनाह है। यानी बेवजह का हम गुमान ना करें कि वो बहकाते होंगे या ये ऐसा कर रहे होंगे। हम बहुत इत्मीनान से रहें। दोनों का अपना अपना हक है। एक लड़के को चाहिए कि वो दोनों में बैलेंस बना कर रखे। तो बीवी और सास दोनों को ही एक लीनियंट नेचर अपना रखना चाहिए। दोनों को ऐसा बनाना चाहिए अपना मिजाज कि वो लड़का दोनों को वक्त दे रहा है, तो उस बात से बदगुमानी का ख्याल बिल्कुल भी अपने दिल में ना लाए। तो हम बदगुमानी से बहुत ही परहेज किया करें, क्योंकि अक्सर जो खराबियां होती हैं ये बदगुमानी की वजह से ही होती हैं। हम अपनी मर्जी से कितने सारे ख्यालात, कितने सारे वसवसे अपने जहन में पैदा कर लेते हैं और फिर फितने की शुरुआत हो जाती है। और घर की खराबी की एक बहुत बड़ी वजह नाइंसाफी है। हम अगर इंसाफ पर कायम रहे तो इंशाअल्लाह मुश्किलात पर घर का माहौल खराब नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि नाइंसाफी घर में कैसे होती है। माफ कीजिएगा, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, एक आम सी बात कर रही हूँ जो अक्सर घरों में इसके मसले पाए जाते हैं। जैसे कि बेटी को अगर कोई बीमारी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो गई, तो माँ उसको रेस्ट करने को भी कहेगी, उनके लिए उसके लिए खाना भी पास में ला कर दे देगी। लेकिन वही से मसला अगर बहू को हो गया, तो उसको रेस्ट करने को कहना तो दूर की बात, उसको पास में लाकर खाना देना तो दूर की बात,
मौका मिलते ही उसको ये बात सुना देंगे, अरे भाई हमने तो इससे बड़ी बड़ी बीमारी में, इससे बड़ी बड़ी परेशानी में अकेले पूरा घर उठाया है। अफसोस की बात है, ये सारी चीजें ही, ये सारे जो टॉन्ट जो हम सास और बहू एक दूसरे को अनजाने जो बोल देते हैं, उसी वजह से फितने शुरू हो जाते हैं। तो हम दोनों ही लोग एक दूसरे को इस तरह से बातें ना सुनाएं कि कोई मौका मिला बस अपने दिल के जो गुबार है वो बाहर निकाल दिया। तो एक, और एक सास को ही नहीं, बहू को भी चाहिए कि वो जिस तरह से अपनी माँ की इज्जत चाहती है, कि वो अपनी माँ की इज्जत, अपनी माँ का एहतराम, अपनी माँ की केयर करना चाहती है, वैसे ही अपनी शौहर की माँ की भी इज्जत करे, उनका भी एहतराम करे, उनकी भी केयर करे। जिस तरह से एक बेटी अपनी माँ की कुछ बातें बर्दाश्त कर जाती है, वैसे ही अपनी सास की कही हुई कुछ बातें बर्दाश्त कर जाए, उसको नजरअंदाज कर जाए, उस पर कंट्रोल कर लें कि ऐसा ना हो कि उनकी बात को फौरन कुछ जवाब दे दिया। तो कुछ बातें खामोशी से बर्दाश्त कर जाएं। तो दोनों ही अगर इन बातों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह घर में सुकून बना ही रहेगा इंशाल्लाह। और साथ ही साथ हम अपने हर अमल में ये सोचें कि हम जो कुछ भी दूसरों के साथ कर रहे हैं, अगर वही चीज हमारे साथ की जाए तो हमको कैसा लगेगा। मतलब ये कि अगर हम ये चाहते हैं कि कोई हमारी टोह में ना लगे, तो जो कोई भी हमारी टोह में ना लगे, तो हम भी अपनी भाभीयों की टोह में ना लगे कि वो क्या कर रही हैं, क्या यूज कर रही हैं, कैसे बात कर रही हैं, किससे बात कर रही हैं, क्या पहन रही हैं, इन बातों की टोह में ना लगे। जेठानी अपनी देवरानी के कंपटीशन में ना लगे रहें, दोनों ही एक देवरानी और जेठानी दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने में ना लगे रहें, कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की वजह से खुद भी और अपने शौहर का, दोनों का सुकून बर्बाद कर देते हैं। इस तरह से अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारे बच्चों के साथ कोई बुरा सलूक ना करे, तो हम भी अपनी देवरानी जेठानी के बच्चों का ख्याल रखें, उनके साथ कोई गलत रवैया ना करें, उनके साथ बहुत मोहब्बत से पेश आए। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस सही बुखारी की, हदीस सही बुखारी जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान बाब नंबर 7 हदीस नंबर 12, रावी हैं अनस रज़ियल्लाहु अन्हु। फरमाया, कोई तुम में से ईमान की हलावत नहीं पा सकता यहाँ तक कि जो अपने लिए चाहे वो ही अपने भाई के लिए चाहे। यानी जो मामला हम खुद के लिए पसंद करते हैं, वही मामला हम दूसरों के लिए पसंद करें। कुछ भी अगर हमारे दिल में ख्यालात आ रहे हैं, कोई भी ख्याल आ रहा है, लोगों के बारे में कुछ भी गलत हम सोच रहे हैं, तो हम ये सोचें यही सेम चीज अगर हमारे साथ की जाए तो हमको कैसा लगेगा। तो अगर हम वाकई मोमिन की सिफत में आना चाहते हैं, तो ये जो बुराई है ये अपने दिल से बिल्कुल निकाल लें कि हम दूसरों के लिए सिर्फ गलत चाहें और खुद के लिए अच्छा चाहें। क्योंकि मोमिन तब तक नहीं हो सकते हम जब तक कि वो चीजें पसंद ना करें जो हम खुद के लिए पसंद करते हैं। और घर की खराबी की एक बहुत बड़ी वजह क्या है पता है? गुस्सा। गुस्सा जो कि आप बखूबी जानती हैं कि शैतान की तरफ से आता है। ये वो गुनाह है जिसकी वजह से और बहुत सारे गुनाह सरजद होते हैं। इस गुस्से की वजह से हम कभी किसी का दिल दुखा देते हैं और कभी खुद को भी हलाकत में डाल देते हैं। जैसे अगर घर में किसी ने कोई बात हमारे मिजाज के खिलाफ कह दी, तो हम साथ ही शौहर के घर आते ही सारा गुस्सा उससे निकाल दिया कि उन्होंने ऐसे कहा, ऐसा क्यों किया, उनकी हिम्मत कैसे हुई। मतलब कि बेचारा शौहर जिसको खबर भी नहीं थी कि घर में क्या कुछ हुआ है, उसके घर आते ही उसको इतनी सारी बातें सुननी पड़ी। तो ये सारी चीजें ही फितने की शुरुआत होती हैं। तो लिल्लाह हम थोड़ा अपने, क्योंकि अगर हम किसी की बात को नजरअंदाज कर जाएंगे तो हमारा उसका उससे खुद ही फायदा होगा। एक तो सामने वाला जो बात आपको कह रहा है, उस बात से वो खुद शर्मिंदा हो जाएगा कि ये तो खामोशी से बर्दाश्त कर लेती है, एक दिन खुद ब खुद वो शर्मिंदा हो जाएगा। और साथ ही सबसे बड़ी चीज वो ये है कि हमारा दिल खुद सुकून से रहेगा, हम खुद इत्मीनान से रहेंगे। जब हम सोचिए गुस्से में होते हैं तो हम खुद सुकून से नहीं होते हैं। तो गुस्सा करके हम दूसरों को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, खुद अपने आप को भी तादियत में डाल रहे हैं। हम गुस्से पर बहुत काबू किया करें।
اور سب سے بڑی بات, غصے کو کنٹرول کرके हम ये ना समझे कि हम सामने वाले के आगे दब गए हैं. क्या वो आवाज नहीं आ रही? जी आ रही है. अच्छा, तो हम गुस्से को कंट्रोल करके ये बिल्कुल ना सोचें कि हम सामने वाले के आगे दब जाएंगे, हम कमजोर पड़ जाएंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं है. आइए इस हदीस से समझते हैं. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद जिल्द नंबर 3 किताबुल अदब बाब नंबर 419 हदीस नंबर 138, रावी हैं अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा कि तुम पहलवान और कुश्तीजन किसको कहते हो? तो सहाबा कराम ने अर्ज किया कि वो शख्स जिसको कोई पछाड़ ना सके. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नहीं, असल में पहलवान वो है जो काबू रखे गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर. मतलब ये कि असल में पहलवान, असल में ताकतवर, असल में मजबूत कौन है? जो अपने नफ्स पर काबू रखे गुस्से के वक्त. हम गुस्से के वक्त अपने आप को अगर कंट्रोल कर जाते हैं तो हम सबसे ज्यादा मजबूत हैं, हम सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, हम कमजोर नहीं हैं. तो हम अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल किया करें. और साथ ही लोगों की गलत बात को अगर हम बर्दाश्त करके उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आएंगे तो देखिएगा हमारी जिंदगी कितनी पुरसुकून हो जाएगी. ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात किसी इंसान की कही नहीं है, ये हमारे रब की कही बात है, जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसने हमको बनाया, जिसने पूरी कायनात बनाया, जिसने हम सबको बनाया है, जो हमें सब हमारी परवरिश करने वाला है. उसका फरमान है, फरमाया सूरह फुस्सिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 34 में, भलाई और बुराई बराबर नहीं है, तुम जवाब में वो कहो जो उससे बेहतर हो, फिर तुम देखोगे कि तुम में और जिसमें दुश्मनी है वो ऐसा होगा जैसा दोस्त कराबत वाला. मतलब ये कि बुराई और भलाई बराबर बिल्कुल भी नहीं है. तो हम अगर हमारी किसी से नाइत्तेफाकी हो गई है, कोई खराबी हो गई, किसी ने हमारे साथ गलत रवैया कर दिया है, कोई हमारे साथ गुस्से से पेश आया, या हमारे साथ कोई भी नाइंसाफी की, कोई गलत बात की, तो उसकी उस गलत बात का जवाब खामोशी से या अच्छे अंदाज में अगर हम दे देंगे तो इंशाअल्लाह वो सामने वाला इंसान अगर हमारा दुश्मन भी होगा तो देखिएगा हमारा करीबी दोस्त हो जाएगा. ये किसी इंसान की कही बात नहीं है, मैंने पहले ही बता दी. ये हमारे रब का फरमान है जो गलत हो ही नहीं सकता है. तो हम लोगों की बुराई का बदला बुराई से ना देकर अच्छाई से दें. बुराई का बदला अगर हमने बुराई से ही दे दिया तो हमें और सामने वाले में फर्क क्या रह गया? अगर हम कह रहे हैं उन्होंने ऐसा कहा इसलिए हमने ऐसा किया, तो फिर वो अगर बुरे हैं तो हम भी अच्छे नहीं हो रहे. तो हम बुराई का बदला भलाई से दें. और साथ ही अगर देवरानी जेठानी में या नंद और भाभी में किसी भी वजह से कोई बुराई पैदा हो भी गई तो उसे दिल में लगाकर कतई ना रखें, उसे अल्लाह के लिए माफ कर दें. क्योंकि जरा ये बताएं कि हम में से कौन कौन लोग ऐसे हैं जिनसे कोई गुनाह ही सरजद नहीं हुए हैं, कोई गलती नहीं हुई? कोई है ऐसा? कोई भी ऐसा नहीं होगा ना. और कौन ये चाहता है कि हमसे जो भी गलती हुई है, अब तक हमसे जो भी गुनाह हुए हैं, जो भी कोताहियां हुई हैं, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ कर दे? कौन चाहता है? हर इंसान चाहता है ना कि हमसे जो भी गलती हुई है अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की पकड़ ना करे, अल्लाह ताला हमको माफ कर दे. तो अगर हम सब ये चाहते हैं कि हमारा रब हमें माफ कर दे तो हम अगले लोगों के कसूरों को माफ कर दें. क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 22 में, वलियाफू वलियस्फहू अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम. और माफ करो और दरगुजर करो, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हारे कसूरों को माफ कर दे? माफ करने वाला अल्लाह मेहरबान है. तो अगर वाकईतन हम ये चाहते हैं कि हमारा रब हमारे कसूरों को माफ कर दे तो हम लोगों के कसूरों को माफ कर दें. देखिए कितने ही घरों में ऐसा है कि देवरानी जेठानी में ताल्लुक नहीं है, नंद और भाभी में नाराजगी है, छोटी छोटी बातों को दिल में लगा कर रखा है और अपने रिश्तों को कटा करके रखा है. हालत ये हो जाती है कि एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते. और अफसोस की बात है कई बार ऐसा भी होता है कि इसी नाइत्तेफाकी में, इसी दूरी में, इसी रिश्ते के टूटे हुए में
मतलब ये कि रिश्ते ऐसे ही टूटे हुए रहते हैं और हम यूं ही दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो दुनिया से ऐसे ही रुखसत हो जाते हैं और उनके रिश्ते कटा होते हैं। तो ऐसा ना हो कि हमारे रिश्ते टूटे हुए हों और हमारा दुनिया से जाने का वक्त आ जाए, क्योंकि जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। हम बखूबी जानते हैं कि हमारी जिंदगी कितनी है, ये कोई नहीं जानता है। कोई ये नहीं जानता कि हमारी जिंदगी कब तक की है। ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी अभी बहुत लंबी है, अभी तो हमारा ठीक ठाक उम्र है, अभी हमारा बुढ़ापा नहीं आया है, तो हमें वक्त बहुत है, तो आराम से जी रहे हैं, चाहे जैसे अपनी मर्जी से मन माने तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। और जब एकदम मौत का वक्त आ जाएगा करीब, तब सोचेंगे माफी मांग लें। अक्सर ऐसा आपने देखा भी होगा कि बिल्कुल जब मौत का वक्त करीब आ जाता है तो कई लोग अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, भाई फला को बुला दो, उनसे माफी मांग ला, अपने रिश्तों को बहाल करना है। अरे भाई, वो वक्त पता नहीं हमको नसीब हो ना हो, पता नहीं कब हमारा आखिरी वक्त आ जाए, हमारे वो रिश्ते ऐसे ही टूटे रहे, हम ऐसे ही दुनिया से रुखसत हो जाए। जबकि एक हदीस है, इब्न माजा की हदीस नंबर 4032, जिसमें फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो मोमिन जो लोगों के दरमियान घुल मिलकर रहता है और उनकी अजियतों पर सब्र करता है, उस शख्स से बेहतर है जो लोगों से अलग थलग रहता है और उनकी अजियतों पर सब्र नहीं करता। मतलब ये कि जो मोमिन लोगों की अजियतों पर बर्दाश्त कर जाता है, सब्र कर जाता है और मिलजुल कर रहता है, उसको कहा वो बेहतर है। वो बेहतर नहीं है जो लोगों की गलत बात पर बर्दाश्त ना करे और फिर सब्र ना करके उनसे रिश्तों को कटा कर ले, उनसे मुंह फुला कर बैठ जाए, उनसे दूरी बना ले। तो अगर हम मोमिन की सिफत में आना चाहते हैं, अल्लाह ताला के महबूब बंदी बनना चाहते हैं, तो हम लोगों से अलग थलग ना रहें। मतलब ये कि लोगों से रिश्ते को तोड़े ना, लोगों से अपने रिश्तों को बहाल रखें। तो हम अपने जो हमारे रिश्ते हैं उनको बहाल करके रखें। अगर कोई रिश्ते टूट गए हैं तो अभी जिंदगी है, अभी मोहलत है, अभी वक्त है हमारे पास, उन टूटे हुए रिश्तों को बहाल कर लें। ऐसा ना हो कि हमारा मौत का वक्त आ जाए और फिर सिर्फ हम पछताते रह जाएं। तो हम वक्त रहते अपनी गलतियों को सुधार लें। वो असल समझदार शख्स होगा, वो असल में वो बंदा होगा जो अल्लाह ताला का महबूब बंदा होगा। और पता है, घर को जन्नत के बजाय जहन्नम बनाने में हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? जी हाँ, जुबान। तो ये जुबान का इस्तेमाल हम बहुत सोच समझ कर किया करें, क्योंकि ये जुबान जो कि हमेशा, अक्सर ऐसा होता है कि जुबान की वजह से न जाने कितने रिश्ते कता हो जाते हैं। इस जुबान की वजह से हमारे जो अपने हैं वो भी हमसे दूर हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जुबान के गलत इस्तेमाल की वजह से हम खुद को भी हलाकत में डाल देते हैं। एक हदीस का जिक्र करना चाहूंगी। हजरत अबू अयूब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक बार एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझे चंद नसीहतें कर दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको चंद नसीहतें की। उनमें एक नसीहत क्या थी पता है? कि अपने जुबान से कोई ऐसी बात ना निकालो कि रोज़े आखिरत जब उसका हिसाब लिया जाए तो तुम्हारे पास कुछ कहने को बाकी ही न रह जाए। तो अपने जुबान का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर किया करें और अ, हमेशा इस तरह से अपनी जुबान का इस्तेमाल करें कि लोगों के साथ कोई भी बुराई ना पैदा हो। तो जुबान का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर हमको करना है। एक अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा बोलने की वजह से या बेवजह की बात करने की वजह से अपनी जुबान से कई बार ऐसे गलत अल्फाज निकाल जाते हैं जिसका हमें बाद में खुद पछतावा होता है कि जुबान का बेजा इस्तेमाल होने की वजह से हम अपने कितने सारे रिश्तों को खराब कर देते हैं। यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है कि जुबान से बहुत ज्यादा बोलने की वजह से हम अपने शौहर की भी नाशुक्री कर जाते हैं। जैसा कि अगर किसी शौहर ने हमारी किसी एक चीज में कमी कर दी, हमारे जुबान से फौरन ये निकल गया, अरे आपका तो हमेशा का यही है। मतलब ये कि एक छोटी सी कमी होने पर शौहर के सारे एहसानात को हम भूल जाते हैं, जिसके मुतालिक इतनी सख्त हदीस है। सही जी बुखारी अस्सलाम की हदीस नंबर वालेकुम सलाम। 3241। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत का मुआयना किया तो नहीं देखा नहीं अक्सर है, वो उसमें हम टॉपिक है। कपड़ा है।
मैं अपनी बात को कंटिन्यू करें? जी, आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें। जी जी, कुछ जी लोगों को जी। प्रॉब्लम है, उस पर तो मैं कर रहा हूँ। जी, ठीक। अच्छा अच्छा। जी जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जन्नत का मुआयना किया तो उसमें देखा कि अक्सर फकरा हैं, और जब मैंने दोज़ख को देखा तो उसमें देखा अक्सर औरतें हैं। उसकी वजह क्या है? शौहर की नाशुक्री और जुबान का बेजा इस्तेमाल। लिल्लाह अपनी जुबान का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। इस जुबान से न जाने कितने घर तबाह हो गए, न जाने कितनी बेटियां अपने मायके बैठ गईं। इस जुबान की वजह से न जाने कितने बच्चों की जिंदगी खराब हो गई। असल में शौहर और बीवी के रिश्ते खराब होने की वजह से ना सिर्फ ये दो जिंदगी पर असर पड़ता है, उनके साथ ही साथ उन मासूम बच्चों की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उनकी जिंदगी कभी बाप की महरूमी में और कभी माँ की महरूमी में गुजर जाती है। तो हम अपनी जुबान का इस्तेमाल बेजा ना किया करें, बहुत सोच समझ कर अपनी जुबान का इस्तेमाल किया करें। और आज घर के खराब होने की, घर का सुकून बर्बाद करने की, घर को जन्नत के बजाय जहन्नम में तब्दील होने की बहुत बड़ी वजह क्या है पता है? ये मोबाइल। ये मोबाइल, इस मोबाइल का बेजा इस्तेमाल से भी हमारे घर अक्सर खराबी हमारे घर में पैदा होती है। मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि मोबाइल कैसे फितने की वजह हो जाएगी। असल में जो बुराई पहले हम लोगों के घर जाकर किया करते थे, आज वो बआसानी हम इस मोबाइल के जरिए अपने घर बैठे हर एक बात, हर एक रिपोर्ट दूसरों से शेयर कर जाते हैं कि आज सास ने ये कहा, आज नंद आई तो ऐसे किया, जेठानी ने ऐसे मुंह बनाया, देवरानी को ऐसे सबक सिखाया। और अल्लाह अकबर, मतलब एक एक बात हम दूसरों से शेयर करने लगते हैं। और सुनने वाला भी क्या, अच्छा ऐसा किया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, उसको सबक सिखाया, बहुत अच्छा किया, ऐसे ही मुंह बंद करना चाहिए था। अल्लाह अकबर, इन सारी चीजों से हम समझ भी नहीं पाते कि हमारे घर खराब हो रहे हैं। हम ये समझते हैं कि हमें दिली तस्कीन मिल रही, हमको तस्कीन मिल रही, अपनी बातों को दूसरों से बताने से हमारे दिल का बोझ हल्का हो रहा है। हम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। हमारे दिल का बोझ हल्का नहीं होता, बल्कि बोझ और बढ़ जाता है। और साथ ही साथ हम अपने इन-लॉज के साथ अपने रिश्तों अपनी और दूरी बना लेते हैं। इन सारी वजूहात से हम अपने रिश्तों को खराब कर जाते हैं और हमें खबर भी नहीं होती है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हम अपनी बेटियों के मसले सुने ही ना, यानी हमारी बेटी अगर अपने घर की कुछ बातें बता रही है हम उसको सुने ही ना। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे। बेटी की बात को सुने, जो मसला है उसका हल ढूंढे, लेकिन घर की हर छोटी छोटी अनबन, हर खराबी, हर नाइत्तेफाकिया फौरन का फौरन इधर का उधर शेयर करने से हम फितने में इजाफा हो जाता है, और फिर पछतावे के सिवा और कुछ हासिल नहीं होता। और आखिर में एक खास बात कि हमारे घरों में अक्सर खराबियां क्यों होती पता है? उसकी एक खास वजह है ये जॉइंट फैमिली सिस्टम। ये जो कई तरह के वो लोग एक ही फैमिली में, एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक साथ ही होते हैं, जिनके एक ही किचन होते हैं। माफ कीजिएगा अगर हमारी बात से कुछ लोग इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हिंदुस्तानी कल्चर से अखज किया हुआ है कि एक घर में एक छत के नीचे रहने से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, जबकि इससे हमारे करीबी रिश्ते और टूटकर बिखर जाते हैं। हमारे एक साथ रहने में तनाजात भी ज्यादा होते हैं, और साथ ही हमारे हिजाब के तकाजे भी पूरे नहीं हो पाते अगर हम एक ही साथ कई लोग कई तरह की फैमिली एक साथ रहते हैं। अगर हम दौरे नबवी का मुतालिया करें तो हमको पता चलेगा कि हमारी अज़वाज मुताहरात का, जो हमारी सहाबियात थी, उनका अलग अलग हुजरा हुआ करता था, एक सेपरेशन हुआ करता था, अलहदा घर हुआ करता था। इसका मतलब ये बिल्कुल उनकी अलहदा एक जगह हुआ करती थी, छोटी थोड़ी थोड़ी जगह होती थी, लेकिन अलहदगी होती थी, सेपरेशन होता था, बेहिजाबी नहीं होती थी। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि माँ बाप को निकाल दिया जाए। माँ बाप की बात, माँ बाप का तो उनके बेटे के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो तो है ही। बेटा अपने माँ बाप की जिम्मेदारी तो उठाएगा ही, उनके फर्ज को अदा करेगा, उनका ख्याल रखेगा, उनको तनहा नहीं छोड़ेगा, उनकी हर जिम्मेदारी उठाएगा। लेकिन कई भाइयों के बच्चों का, कई फैमिली का एक साथ रहना, ये फितने की बुनियाद होती है। इससे आपस में मोहब्बत नफरत में तब्दील हो जाती है।
تو اگر گنجائش ہو تو الگ گھر لینے کی، اگر گنجائش نہ ہو کہ الگ گھر ہم لے سکیں تو کم از کم الگ الگ کچھ پورشن ہو جائے، کچھ انٹری ایگزٹ الگ ہو جائے، کچھ سیپریشن ہو جائے، تو اس سے انشاءاللہ ہمارے رشتے بگڑیں گے نہیں، رشتوں میں درار نہیں آئے گی۔ تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں۔ اور آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ گھر میں کچھ مسئلے تو ہوں گے ہی، باقی رشتوں میں کچھ مشکلیں تو آئیں گی ہی، کچھ خرابیاں، کچھ آزمائشیں تو آئیں گی ہی، لیکن ایک سمجھدار بیوی اور ایک سمجھدار شوہر، ایک سمجھدار انسان ان آنے والی مشکلات میں صبر و تحمل سے کام لے گا۔ ہر غلط بات کو نظر انداز کر کے، ہر برائی کو چھوڑ کر صبر و تحمل کے ساتھ زندگی گزارے گا، لوگوں کے حقوق کو سمجھتے ہوئے زندگی گزارے گا۔ اگر ہم اپنے رب کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، جس کا جو حق ہے اس کا حق ادا کرتے ہوئے زندگی گزاریں اور اپنے اخلاق کو درست رکھیں، تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں سکون بنا رہے گا۔ اور آپ بخوبی جانتی ہیں کہ گھر کو جنت یا جہنم بنانے میں اہم کردار ہم خواتین کا ہی ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم خواتین کی وجہ سے ہی گھر یا تو جنت بن جاتا ہے یا پھر جہنم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم ایسی خاتون یا ایسی بیوی بنے جو گھر کو خوشنما بنا دیں، گھر کے ماحول کو خوشنما بنا دیں، گھر میں ایسا ماحول بنائے جس سے گھر میں سکون ہو، امن ہو، گھر کے ماحول کو خراب نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنی گفتگو کو ایک علامہ اقبال کے ایک شعر سے ختم کرنا چاہوں گی۔ علامہ اقبال نے کیا کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو وہ بیوی یا وہ خاتون بنائے جو اپنے گھر کو امن کا گھر، خوشگوار گھر اور ایک بہت ہی پرسکون گھر بنانے والی بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔